हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक सीरीज बनाया है क्लास 9 का, जो कि है चैप्टर 10 सर्किल से। और यहाँ पे हमने एक एक थ्योरम को और एक एक क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो कि फॉर्म बेस में, कॉन्सेप्ट बेस में और लॉजिक बेस में। और यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि नहीं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ताकि वो इजियर हो जाए, फन वे में हो जाए और मजा भी आ जाए, ताकि जो भी आगे हमको ये क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम पे तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बेस पे और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाया है और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे 10.2 थ्योरम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो फर्स्ट थ्योरम पे हमने कैसे किया था उसको देख लेना। तो ये 10.2 थ्योरम पे जो दिया है, क्या बोल रहा है देखते हैं। If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. तो बच्चों, पहले जब भी क्वेश्चन तुम लोग करना, वो थ्योरम हो जाए या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाए या किसी भी क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि नहीं वो एक्चुअली में दिया क्या है। उसके बाद उसको वहां पे क्या क्या दिया है उसको निकालने के बाद उसको प्रोसीजर ढूंढना है, मतलब कैसे उसको करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि नहीं, एक सर्किल है और उसी सर्किल का एक सेंटर है, ओ है, और इसी सेंटर के बेस पे एक एंगल क्रिएट हुआ है, जो कि कॉर्ड ए बी के साथ, और एक एंगल क्रिएट हुआ है कॉर्ड डी सी के साथ, जो कि यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा कि नहीं, अगर मैं मान लो यहाँ से ए ओ को मैं ज्वाइन करा देता हूं, तो ये रेडियस हो गया। उसी तरह मैं ज्वाइन करा देते हूं ओबी को, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, देखो। उसी तरह मैं ओ डी एंड ओ सी, ये दोनों रेडियस को भी मैं ज्वाइन करा देता हूं, तो इसके बेस पे यहाँ पे सेंटर पे क्या हो जाएगा और एक एंगल क्रिएट होगा। तो उसने बोल रहा है कि नहीं, ये दोनों एंगल जो क्रिएट हुआ सेंटर पे, वो दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, इसका वैल्यू जितना भी होगा ये इसका भी वैल्यू उतना होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो अभी प्रूव करो इस एंगल के थ्रू जो कॉर्ड दो है, मतलब ए बी एंड डी सी जो है, इस दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। इसको प्रूव करना हमारा मोटिव है। तो देखो, तो हमको बच्चों मालूम है, ये था हमारा वो पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर, जो कि हम जिसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी जो है। तो देखो बच्चों, जब वे थ्योरम लिखा जाता है, किया जाता है, पहले हम गिवन लिखते हैं, उसके बाद टू प्रूव लिखा जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन चाहिए तो वहां पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसके बाद हमारा प्रूफ आता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा गिवन है, उसको कवर करते हैं। तो गिवन कुछ भी नहीं है, गिवन बहुत इजी है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो समझ में आ रहा है वही गिवन है, जो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कि नहीं, यहाँ पे दिया है कि नहीं, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, देयर इज अ सर्किल विथ सेंटर ओ। उसके बाद क्या दिया था कि नहीं, ए बी एंड सी डी जो है दो कॉर्ड है, तो उसको भी हमने लिखा कि नहीं, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स दैट सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर। और उसी कॉर्ड के थ्रू जो सेंटर पे दो एंगल क्रिएट हो रहा है, तो उस दोनों एंगल को लिखा। और क्या दिया था कि नहीं, दोनों एंगल का जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, इसका वैल्यू सेम है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इसको लिखा है। तो ये था हमारा गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन में जो हमको दिया है उसको लिखना। नेक्स्ट वाला चीज है हमारा प्रूफ, मतलब एम ऑफ द थ्योरम। हमारा एम क्या है कि नहीं, ए बी जो कॉर्ड है इसका लेंथ एंड डी सी जो कॉर्ड है इसका लेंथ सेम है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि नहीं, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये था हमारा टू प्रूफ। टू प्रूफ के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम आ जाते हैं हमारा प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए देखो, ये जो ए बी एंड ये जो डी सी है, इस
कैसे इक्वल होगा, इसमें देखो हमारा ये जो साइड जो है ये एक ट्राइंगल का एक पार्ट है। कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, और ये जो डीसी है ये और एक ट्राइंगल का पार्ट है डी ओ सी। अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कैसे भी और किसी भी प्रोसेस में अगर हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड जो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का वो इक्वल होता है। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिया ये ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी को, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। उसके बाद देखो क्या है कि नहीं, ये जो ए ओ है ये एक रेडियस है और ये जो डी ओ है ये भी एक रेडियस है, और हमको मालूम है ये दोनों रेडियस इक्वल है क्योंकि एक सर्किल के अंदर जितना भी रेडियस होता है वो सारे इक्वल होता है। तो हमने लिखा ए ओ इक्वल टू ओ डी जो कि है रेडियस। हमने क्यों इक्वल हुआ उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा है। तो सेकंड में देखते हैं कि नहीं ये जो एंगल दिया था हमको, ये एंगल दिया था गिवन में दिया था कि नहीं दोनों एंगल इक्वल है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ए ओ बी एंगल इक्वल टू डी ओ सी एंगल, तो हमने इसको लिखा और गिवन लिख दिया क्योंकि ये दिया हुआ था तो इसलिए हमने वहां पे गिवन लिखा। तो ए ओ बी एंगल इक्वल टू डी ओ सी एंगल। तो और एक देखो ये नीचे वाला हिस्सा पे देखो ओ बी जो है ये जो लेंथ है उसी तरह ओ सी के साथ इक्वल है क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है, तो उसको भी हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ये भी रेडियस है। सब जगह पे जहां पे भी जो भी रीजन चाहिए उसको हमने लिखा है। तो ए ओ इक्वल टू ओ डी जो था ये रेडियस था, ए ओ बी एंगल जो है डी ओ सी एंगल के साथ इक्वल है ये गिवन था, ओ बी इक्वल टू ओ सी जो है ये रेडियस था। तो इस सबको हमने कवर कर लिया। तो अभी देखो इन दोनों ट्राइंगल में से ए ओ बी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ओ सी में ए ओ इक्वल टू डी ओ, उसके बाद ए ओ बी एंगल इक्वल टू डी ओ सी एंगल, उसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इन दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी एंड ट्राइंगल जो डी ओ सी है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको पता है कि नहीं हमारा जो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा क्योंकि सी पी सी टी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। तो ये था बेसिकली हमारा थ्योरम 10.2 और इसको हमने कैसे सॉल्व किया देखा, एक बिट बाय बिट हमने इसको सॉल्व किया है और इसका मेथड भी बताया कि नहीं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट थ्योरम